नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी के ऑफिशियल साइट से आपको दिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वन बाय वन, जैसे कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो पेमेंट का डेट था और फोटो सिग्नेचर का वो बढ़ गया है यानी विस्तरित यानी एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ लेडीज सुपरवाइजर का जो एग्जामिनेशन होना है उसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं, लिंक दे दिया गया है, वो भी आपको साइट पे चल के दिखाऊंगा। एडिशनल रिजल्ट जारी किए गए हैं लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग। बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले झारखंड में जो उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रहा था उस दौरान कुछ कैंडिडेट की मौत हो गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही खराब स्थिति रही। सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जो परिवार अपने बच्चे को नौकरी के लिए बाहर भेजे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि ये जो उत्पाद सिपाही का दौड़ था वो भी स्थगित कर दिया गया, वो भी नोटिस में दिखाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सरकार से अपील करता हूं कि जितने भी कैंडिडेट की मौत हुई है उन सबको मुआवजा के तौर पे जो भी उचित राशि है वो प्रदान करने की कृपा करें। लेकिन अब एक सवाल यहां पे उठता है कि एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ जो पोस्टपोन्ड हुआ है वो कब होगा, वो भी आपको बताऊंगा, धैर्य रखिए। लेकिन बहुत दुख होता है जब एक कैंडिडेट घर से कितने तैयारियों के बाद निकलते हैं और वो मौत के कगार में जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी रहे जो बेहोश हो गए, जो हॉस्पिटलाइज हुए और हॉस्पिटल में व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं था। अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, फर्श पे लिटा के इलाज करना ये कहां का न्याय है आप सोचिएगा, ये कहीं का न्याय नहीं है। अगर करने वाला चाहे तो बहुत कुछ कर देता है और ना करने के तो कई बहाने हैं। फॉर एग्जांपल जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन देखिए, होना होता तो अब तक कई बार पोस्टपोन्ड ये वो होते रह गया, लेकिन करने वाला करके चला गया होता। खैर वो बात की बात है। चलिए वन बाय वन आपको नोटिफिकेशन में स्क्रीन पे दिखाता हूं, क्योंकि यहां पे खुलने में थोड़ा टाइम लगता है तो स्क्रीन पे ले चलता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो है वो डेट कैसे बढ़ाया गया। परीक्षा शुल्क भुगतान करने हेतु 7/9/2024 की मध्य रात्रि तक। उसके बाद आपका फोटो हस्ताक्षर 9/9/2024 और जो 4 चीजें थी, जो 4 डाटा आपको भरना था, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ, इन 4 चीजों को छोड़ के आपको किसी भी चीज में सुधार करना है। जैसे कि फादर्स नेम गलती हो गया, एड्रेस गलती हो गया, लैंग्वेज पेपर गलती हो गया, लैंग्वेज पेपर आपको कुछ और लेना था, अब सोच रहे हैं कि नहीं तरुण सर हिंदी पढ़ा रहे हैं उसमें हिंदी में आ जाए, तो आप चेंज कर सकते हैं। आपका कैटेगरी चेंज हो गया, वो चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी उस समय मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट नहीं बना था, अभी बन गया, तो आप चेंज कर सकते हैं 11/9/2024 से 13/9 यानी 11 सितंबर से 13 सितंबर, 11, 12, 13 3 दिन टाइम है। इस दौरान आप चेंज कर सकते हैं। यदि आपका पूरा फॉर्म सही से भरा हुआ है तो कोई छेड़छाड़ या चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलती है तो आप चेंज कर लीजिएगा। तो पहला नोटिस ये है क्षेत्रीय या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर, ठीक है। दूसरा दिखाता हूं, देखिए यहां पे लिंक दिया गया है डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड लेडीज सुपरवाइजर का। अब ये डिटेल्स में जब जाएंगे तो फिर यहां ओके कीजिएगा, एक पॉपअप खुलेगा, एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको यहां पे, उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन करिएगा, खुल जाएगा। इसके बाद आप प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। 8 सितंबर से आपका एग्जामिनेशन निर्धारित है विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लेडीज सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षिका का, तो आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कर लीजिएगा। अगला नोटिस दिखाता हूं, देखिए अगला जो नोटिस है वो है लैब असिस्टेंट को लेकर। यहाँ पे परीक्षा फल, यहाँ पे देख लीजिए आपका प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र। भौतिक शास्त्र में कैटेगरी वाइज अनारक्षित में 13 और कैटेगरी वाइज यहाँ नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति 2, BC1 में 6, BC2 में 6 और EWS में 3। उसी तरह रसायन शास्त्र में भी 1, 4, 3, 1 ऐसे करके हैं, और फिर जीव विज्ञान में इस टाइप से आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के पश्चात आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिला है जिनका इस रिजल्ट में यहाँ पे रोल नंबर है, ठीक है। आप वेरिफिकेशन अपना करवाइएगा। अगला नोटिस दिखाता हूँ, देखिए प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट का ये नोटिस है और ये है प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम द्वितीय चरण, आयोग कार्यालय काली नगर चाय बागान।
रांची में 13/9/2024 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में यानी 13 को आपको बुलाया गया है, तो 13 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिनका भी रिजल्ट लैब असिस्टेंट के सेकेंड राउंड में आया है उनका, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कौन कौन सा चीज़ लेके जाना है। यहाँ पे रोल नंबर वाइज दिए हुए हैं कि आपका कौन से शिफ्ट में पड़ेगा। 13/9 को फर्स्ट शिफ्ट है 11 से 1:30 और फिर सेकंड शिफ्ट है 2:30 से 5, तो इस टाइप से आपका दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नोटिस दिखाता हूँ। ये बहुत ही दुखद नोटिस है। जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ही दुख भी हो रहा है कि उत्पाद सिपाही में उन कैंडिडेट्स का दोष ही क्या था। ठीक है, मानता हूँ कि वो दवाई खा के दौड़े, लेकिन सब लोग दवाई खा के नहीं दौड़े हुए थे, उसमें इक्के दुक्के जो भी हैं, बट एक भर्ती के दौरान डेथ होना ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का एक विषय है। और इस दौरान आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर या चैनल्स के माध्यम से कि कैसे फर्श वगैरह पे लिटा के, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बेहोश हो जा रहे थे। तो जो उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, इसका सूचना भी आ गया है कि ये जो है आपका 3/9/2024 यानी 3 को, 4 को और 5 को जिनका भी था वो अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अब इस डेट में जिसका भी दौड़ था उसका क्या किया जाएगा कि बाद में एक अलग से डेट निकाला जाएगा, ठीक है। डेट निकाल के फिर उनको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। एक सबसे बड़ा दुविधा आपके मन में अगर चल रहा होगा कि जो लोग दौड़ गए हैं, तो जो दौड़ गए वो बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हैं, रिटन एग्जाम की तैयारी में लगिए। बाकी जिनका दौड़ नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में आयोजित उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी की जब मौत होती है तो उसके घर पे क्या बीतती है, उसके परिवार वालों पे क्या बीतती है। बहुत ही दर्दनाक वो पल होता है, वो मंजर होता है कि मतलब उस टाइम क्या बोल सकते हैं। बहुत ही दुखद घटना है ये। खैर, जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, और जो पास नहीं हुए कोई बात नहीं, अभी झारखंड पुलिस का दौड़ होगा उसमें आप दौड़ लीजिएगा। और आपके जान से यानी जिंदगी से प्यारा जॉब कतई नहीं है। जॉब में जिस दिन आप जाएंगे ना, आप वहां भी परेशान रहेंगे। जॉब में ये मत सोचिए कि जाके बहुत बड़ा तीर मार लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये मन में लगता होगा तो ये आपकी सिर्फ गलतफहमी है। जो लोग जॉब में उनसे पूछ लीजिए, चाहे वो किसी भी जॉब में है, परेशानी वहां भी होती है। हाँ, एक चीज ये होता है कि आपका परिवार और आप बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं कि चलिए भाई कभी कुछ भविष्य में कुछ भी होगा तो आपके परिवार के ऊपर पैसे का दिक्कत या जो भी है सरकार की तरफ से जो भी मिलने वाली राशियां उनके लिए सोचना आपको नहीं पड़ेगा। तो यही है। बाकी चीज जो भी अपडेट है मैंने आपको अपडेट किया। बड़ा ही मन मेरा दुखी भी हो गया इस बात को लेके, जब मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखता था कि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। और सबसे बड़ा बात तो ये कि हॉस्पिटल में जाने के बाद देखिए हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं, ऐसा व्यवस्था मतलब बताइए, थोड़ा सा भी मानवीय जो संवेदनाएं होती वो कहाँ चला गया। तो जो हॉस्पिटल में मैनेजमेंट करते हैं ना, उनको हमेशा ये सोचना चाहिए। और विवादों में रहा है सरकारी हॉस्पिटल, बहुत जगह आपने देखा हो, कुछ जगह तो बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे जब कैंडिडेट जा रहे हैं तो उनको ऐसे ही जैसे तैसे मतलब इलाज के लिए इलाज ढंग से होना चाहिए। और दौड़ भी हो रहा है ना तो उचित व्यवस्था के साथ, ताकि कोई किसी को दिक्कत ना हो। दौड़ में ऐसा कैंडिडेट को कभी फील ना हो कि आपको एकदम मतलब गधे की तरह कुदाया जा रहा है। ठीक है, दौड़ है अपना निकालता है। फॉरेस्ट गार्ड में तो 4 घंटा का दौड़ होता है 25 किलोमीटर, तो वहाँ लेकिन सब कुछ व्यवस्था होता है। तो व्यवस्था के साथ दौड़ हो तो कोई दिक्कत होगा भी नहीं और कोई दिक्कत होना भी नहीं। और मैं सभी कैंडिडेट, आप जितने भी उत्पाद सिपाही के, अपील करता हूँ कि दवाई ववाई खा के मत दौड़िए। आपके माँ बाप का ना आपसे बहुत बड़ा उम्मीद होता है, आशा होता है। आप घर के मतलब एक तरह से मतलब समझिए कि एक स्तंभ है, घर में जितने भी स्तंभ, एक स्तंभ आप भी हैं। तो ऐसा अपने जिंदगी के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए। अरे नौकरी क्या है जी, अगर आप नौकरी नहीं भी करिएगा तो मरिएगा नहीं खाए बिना, लेकिन आपका जान चला जाएगा तो आपके परिवार के ऊपर आफत क्या आएगा, आपके परिवार को देखने वाला कौन होगा। तो कम से कम इन सब चीजों से ना, दवाई वगैरह या ये इंजेक्शंस वगैरह लेके ना मत दौड़िए। प्लीज आपसे निवेदन करता हूं, कभी भी दौड़ो, अगला दौड़ झारखंड पुलिस का जब भी हो तो उसको लेके भी जल्दी होगा, उसका भी हो सकता है इलेक्शन बाद हो, लेकिन अगर तैयारियां बीच में होगी, जैसा कि अभी नहीं लग रहा कि होगा, लेकिन इलेक्शन बाद जब भी दौड़ो तो ऐसा नहीं कि आप एकदम परेशान हो गए, उसमें दवाई खा ले रहे हैं। अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अरे नहीं होगा नहीं होगा, दूसरा आपके लिए आएगा, ऐसा थोड़ा ना है। आप ये एक बात बताइए, झारखंड के मैं तमाम कैंडिडेट जो झारखंड पुलिस या एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, आपने कभी सुना था कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता नामक कोई पद भी होता है?
सुना था, नहीं आया ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट आप अपने शरीर के साथ, अपने जान के साथ कभी भी मत खेलिए, ये मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं। आपकी जो जान है ना सबसे अनमोल है, उसका कोई भी मोल नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगा अपडेट करूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय हिंद।